हेलो दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स के लेसन नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। कल के लेसन में आपने देखा था कि कैसे एक डोमेन को अपने होस्टिंग पे इंटीग्रेट किया जाता है। आज का लेसन ये है कि हम उसी डोमेन पे कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और एक कॉर्पोरेट मेल हम कैसे क्रिएट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जहाँ से भी होस्टिंग परचेज किए थे उसी कंपनी पे लॉगिन हो जाना है, उसी वेबसाइट पे। मेरा होस्टिंग का कंपनी है फास्टकॉमेट, तो मैं सिंपली fastcomet.com पे लॉगिन हो जाता हूँ। ये fastcomet.com का होम पेज है। सिंपली यहाँ पे क्लाइंट लॉगिन ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली उसके सी पैनल पे लॉगिन करना पड़ेगा। सी पैनल का ऑप्शन यहाँ पे जो दिखा रहा है, देखो एक्सेस सी पैनल लिखा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन पे आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा अपना, सिंपली वही पासवर्ड डाल देना है। आपने जो सेट किया हुआ पासवर्ड वही पासवर्ड यहाँ पे आपको डाल के क्लिक कर लेना है प्रोसीड पे। इस चैनल का बोर्ड अभी ओपन हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक मेल क्रिएट करते हैं अपने नाम का या फिर अपने ब्रांड का। कॉर्पोरेट मेल क्रिएट करना बहुत ही इजी है। सिंपली आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा पहला ऑप्शन जो फाइल्स लिखा है, उसके नीचे देखो यहाँ पे ईमेल है, वहाँ पे ईमेल पे एक लिखा आ रहा है ऑप्शन, देखो ईमेल अकाउंट। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बहुत सारा ईमेल ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कल मैंने जो डोमेन क्रिएट किया था, डोमेन परचेस किया था, उसी डोमेन पे मैं मेल आईडी क्रिएट करूँगा। सिंपली यहाँ पे दिखा आ रहा होगा ऑप्शन, एक क्रिएट ऑप्शन लिखा आ रहा है, सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो डोमेन लिखा आ रहा है, सिंपली आपको क्या करना होगा, उसी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपका डोमेन सेट कर देना पड़ेगा, जिस डोमेन पे आप मेल आईडी क्रिएट करना चाहते हो। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, कल जो मैंने डोमेन इंटीग्रेट किया था सरकारी योजना .tech, उसी डोमेन को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको यूज़र नेम पूछेगा, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम आपका डाल देना पड़ेगा, कोई सा भी यूज़र नेम जो आप चाहते। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ सिंपली क्या करता हूँ, एडमिन लिख लेता हूँ, admin@सरकारी योजना .tech, ये वाला मेल मुझे चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे admin@सरकारी योजना .tech ये वाला ईमेल आईडी ले लेता हूँ। दूसरे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा पासवर्ड, यहाँ पे हमको सिंपली एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ पे जनरेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जनरेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड शो कर चुका है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ मेरे नोटपैड पे। इन फ्यूचर्स आपको कभी भी आपका मेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है मेल आईडी को एक्सेस करने के लिए। सिंपली मैं एक नोटपैड कर लेता हूँ, नोटपैड पे अपना मेल आईडी लिख लेता हूँ। पासवर्ड को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने अपने नोटपैड पे ईमेल आईडी और पासवर्ड कॉपी कर लिया है। यहाँ पे नीचे आओ और एक ऑप्शन दिखा रहा है, देखा ऑप्शनल ऑप्शन लिखा आ रहा है, वहाँ पे एडिट सेटिंग का ऑप्शन है, इससे सिंपली क्लिक करना। आप उस ईमेल आईडी को कितने MB का स्पेस देना चाहते हो या कितने GB का स्पेस देना चाहते हो, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 256 MB का स्पेस दिया हुआ है, तो मुझे सिंपली कुछ मेल वगैरह यहाँ पे ज़्यादा सेंड नहीं करना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, उसको 100 MB स्पेस दे देता हूँ और सिंपली यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अभी मेरा ईमेल आईडी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो सिंपली मैं लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ मेल आईडी क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा होगा admin@सरकारी योजना .tech, यहाँ पे सिंपली चेक मेल ऑप्शन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक न्यू टैब होता है,
यहाँ पे दिखा रहा है, देखो राउंड क्यूब, ये एक ओपन सोर्स ईमेल सॉफ्टवेयर है। सिंपली आपको क्या करना होगा, ओपन माई इनबॉक्स व्हेन आई लॉग इन, सिंपली इसी ऑप्शन को क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लेना है। ये मेरा मेल आईडी अभी ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेल आया है, जो कि ये मेल हमारा सेटिंग का मेल होता है। मेल क्लाइंट सेटअप के लिए मेल ज़रूरी होता है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह का मेल आया है, तो सिंपली रहने देता हूँ। अभी क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाते हैं। होम सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करके होम सेक्शन पे आ चुके हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने वेबसाइट पे, जो कल हमने ऐड किया था सरकारी योजना .tech के। सिंपली आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करके आओ, एक सॉफ्टवेयर सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो एक सॉफ्टवेयर सेक्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेक्शन पे आपको जाना है, सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर। सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर पे आपको क्लिक कर लेना है। सॉफ्टाकुलर ऐप इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहला वाला ऑप्शन जो आ रहा है दिखा रहा है ना, वर्डप्रेस लिखा के एक W का लोगो है। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल बटन जो दिखा रहा है वहाँ पे क्लिक कर लेना है। देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है और ज़्यादा सेटिंग पे छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, चूज योर डोमेन, यहाँ लिखा आ रहा है ना चूज योर डोमेन। सिंपली आपको क्या करना है, चूज योर डोमेन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपका डोमेन जो आपने ऐड किया था उसे चूज करना है। जैसे मैंने क्या डोमेन चूज किया था, सरकारी योजना .tech, ये डोमेन ऐड किया था, इसे हम चूज कर लेते हैं। देखो सरकारी योजना .tech, और सिंपली उससे पहले वाला जो ऑप्शन है, देखो यहाँ पे चूज प्रोटोकॉल लिखा आ रहा है। जैसे मान के चलो हमारे एक प्रोटोकॉल होता है ना HTTPS, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखो आपको सिंपली क्या करना है, इन लास्ट दोनों वाला ऑप्शन है, इन दोनों वाला ऑप्शन से कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं और ये दोनों वाला ऑप्शन से भी कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, आपके वेबसाइट पे अगर SSL इंस्टॉल है तो आप ये लास्ट दोनों वाला से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन आपके वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल नहीं है तो आप जो ऊपर के 2 ऑप्शन है उसे चूज कीजिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मेरे वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल है शायद, इसलिए मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। देखता हूँ नहीं, ये वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये वाला एरर आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये वाला ऑप्शन कुछ सा वही चूज करना पड़ेगा। जैसे मैं ये पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, ये एरर हट गया। मैं बाद में उसे क्या करूँगा, SSL इंस्टॉल कर लूँगा बाद में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे SSL इंस्टॉल किया जाता है। तो सिंपली, और लास्ट में एक ऑप्शन है दिखा रहा है, देखो इनडायरेक्टरी ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे WP लिखा रहा है, इन WP ऑप्शन को आपको हटा देना है, यहाँ पे नहीं रखना है WP। हमें public.html फाइल पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसीलिए आपको WP को हटा देना है। सिंपली यहाँ पे दिखा रहा है, 2 सेकेंड स्टेज पे हम आ जाते हैं, देखते हैं। साइट सेटिंग लिखा आ रहा है, साइट सेटिंग पे आप देख सकते हैं माय ब्लॉग लिखा आ रहा है और साइट डिस्क्रिप्शन में माय वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा रहा है। ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे भी चूज कर सकते हो, ये बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑप्शन बाद में चेंज करूँगा, अभी के लिए बस ये रहने देता हूँ। अभी 3 वाला स्टेज पे लिखा आ रहा है, देखो एडमिन और पासवर्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एडमिन और एक पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा। जब भी आप वर्डप्रेस पे लॉगिन होगे तो ये एडमिन और पासवर्ड आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड आप खुद से ही सेट कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एडमिन सेट कर देता हूँ, मेरा नेम सेट कर देता हूँ एडमिन पे कोई सा भी नेम। जैसे मान के चलो सरकारी योजना एडमिन सेट कर लिया है। पासवर्ड कोई सा भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, जैसे एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पासवर्ड सेट कर लिया है और ये दोनों एडमिन और पासवर्ड को मैं क्या करूँगा, मैं अपने नोटपैड पे सेव करके रख लूँगा, ताकि इन फ्यूचर मुझे ये ज़रूरत हो तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। मैंने ये नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी ये यूज़र नेम और पासवर्ड, जितने सारे यूज़र नेम और पासवर्ड है, ये सभी को आपको नोटपैड पे एक सेव करके रख लेना है। देखो यहाँ पे एक एडमिन ईमेल आईडी पूछ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है admin@sarkariYojana.tech।
आप मेरा तो क्या है, मैंने पहले कॉर्पोरेट मेल जो क्रिएट किया था वो admin@sarkariYojana.tech ये मेल क्रिएट किया था, इसीलिए मैंने ये मेल यहाँ पे रहने देता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर अगर मेल आईडी चेंज करना है, जैसे मान के चलो आपका खुद का मेल आईडी है, कुछ XYZ नाम के मेल आईडी है, आपने जो क्रिएट किया हुआ xyz@gmail.com, आपका कुछ सा भी मेल आईडी है, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना वाला मेल आईडी भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मान के चलो मेरा खुद का जो मेल आईडी है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा खुद का मेल आईडी भी डाल सकता हूँ। देखो मैं खुद का मेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं ये कॉर्पोरेट एक बिजनेस के लिए चला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कॉर्पोरेट बिजनेस मेल आईडी ही दूंगा, मेरा पर्सनल मेल आईडी यहाँ पे नहीं दूंगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो कॉर्पोरेट मेल आईडी है वही वाला यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। डाल दिया वही वाला, तो सिंपली नीचे आ जाना है 3 नंबर सेक्शन पे। यहाँ पे देखो चूज लैंग्वेज, इंग्लिश है, इंग्लिश रहने देना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है 4 नंबर सेक्शन पे, देखो सिलेक्ट प्लगइन, यहाँ पे सिलेक्ट प्लगइन नाम के 2 प्लगइन ऑप्शन आ रहे हैं, लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स लॉगिनाइजर, और दूसरा वाला ऑप्शन है क्लासिक एडिटर। ये दोनों रहने देते हैं, ये बाद में भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चौथा वाला एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस ऑप्शन, इसे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे डाटाबेस का कुछ नाम वगैरह यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इन चीज़ों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों अभी रहने देते हैं, इनसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, देखो सिलेक्ट थीम, यहाँ से आप कोई सा भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई सा भी थीम सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन है इंस्टॉल नाउ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल होने से 2 या 3 मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। देखो ये हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज आ चुका है। देखो यहाँ पे 2 लिंक्स दिया आ रहा है, एक तो वर्डप्रेस जैसे हमारे वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए लिंक दिया गया है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लिंक दिया गया है। तो मैंने सिंपली पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो ये हमारा वेबसाइट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे डैशबोर्ड भी आ चुका है। देखो ये मेरा वेबसाइट जो मैंने बनाया था ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ये दूसरा वाला जो लिंक है ना एडमिनिस्ट्रेटिव URL, ये आपको क्या करें, ये बैकएंड पेज वर्डप्रेस का जो बैकएंड होता है जहाँ पे थीम्स प्लगइन वगैरह कस्टमाइजेशन करते हैं और वेबसाइट को डेवलपमेंट करते हैं, ये यहाँ से ही होता है। तो सिंपली इसको क्लिक करके चेक कर लेते हैं। ये वर्डप्रेस का बैकएंड का पैनल है, जो डैशबोर्ड है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये सक्सेसफुली आ रहा है, कहीं से भी कोई सा भी एरर नहीं आ रहा है। चलिए आज के लेसन में बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले लेसन पे और देखते हैं वर्डप्रेस पे कैसे कस्टमाइजेशन करके वेबसाइट डेवलपमेंट किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।